Let's see this question. The coordinate of points A, B, C, D are 4, alpha 2, 5, minus 3, 2, beta 1, 1, 3, 3, 1. इस तरीके के पॉइंट्स दिए हुए हैं and line AB would be perpendicular to CD. So if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then product of their direction ratios will be 0. देख लेते हैं. A point 4, alpha, 2. B point 5, minus 3, 2. C point या पहले AB फाइंड कर लेते हैं. तो AB परपेंडिकुलर टू B है ना, तो AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 4 minus 5 minus 1, अल्फा प्लस 3, 2 minus 2, 0. ठीक है. अच्छा, C क्या दिया हुआ है? बीटा 1, 1. और D क्या दिया हुआ है? 3, 3, minus 1. तो क्या CD के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं? बीटा माइनस 3, 1 minus 3 minus 2, 1 plus 1. अब AB जो है वो CD के A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 4, अल्फा, 2. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 5, minus 3, 2. तो AB कैसे निकालेंगे? 4 minus 5 minus 1, अल्फा प्लस 3, 2 minus 2, 0. चलो, C क्या दे रखा है? बीटा 1, 1. और D क्या दे रखा है? 3, 3, minus 1. क्या हम CD फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल. बीटा माइनस 3, 1 minus 3 minus 2, 1 plus 1, 2. ठीक है. अब आपसे ये कहा गया है कि AB इज परपेंडिकुलर विद CD. तो इन दोनों के रेस्पेक्टिव जो डॉट प्रोडक्ट्स होंगे डायरेक्शन रेशियोज के वो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0. सो -1 मल्टीप्लाई विद बीटा माइनस 3, -2 मल्टीप्लाई विद अल्फा प्लस 3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. माइनस बीटा प्लस 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3. अब इसके बाद इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई इक्वेशन नहीं है अल्फा बीटा में. अल्फा बीटा हमारे लिए दो अननोन है. ठीक है. और दो अननोन फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली दो इक्वेशन हमें चाहिए, एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंगल इक्वेशन है. तो इसके बाद हम ऑप्शन में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. अल्फा बीटा क्या रखने पर मुझे -3 मिलेगा? -1, 1. ठीक है. तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि अल्फा की जगह -1 रखोगे तो 2 × -1 -2, -1 -3.